So, very good morning to all, and I think you can hear me. Okay, so today topic is your foot and the importance of the foot and हम इसकी कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये हमारे होल बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है. Foot not only importance for the strength of your finger and the strength of your ankle, but basically जब when we walk, जब हम चलते हैं, सो हमारा फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है ग्राउंड से वो हमारा फुट का होता है ना. सो व्हेन वी वॉक एंड व्हेन आवर फुट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन जो इसके ऊपर के सभी मसल्स हैं या जॉइंट हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. सपोज इफ योर एंकल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, so your knee, your hip, your back is also going to not working properly. So there is a connection between your foot and your knee and your hip and your lower back. So connection means the healthy connection. अगर आपका फुट अच्छे से काम करेगा, अगर आपकी फुट की फिंगर्स अच्छे से काम करेंगी, then your knee भी अच्छे से काम करेगा, your hip भी is going to be work well. So there is always a connection and हर एक जॉइंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसे करेगा. सपोज हम अपर बॉडी की अगर बात करें, सो योर शोल्डर, इफ योर शोल्डर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो आपको कुछ भी काम करना है फ्रॉम योर हैंड, कुछ भी उठाना है ऊपर से, सो यू कैन फील अ वीकनेस इन योर होल अपर बॉडी, नॉट ओनली इन शोल्डर. आपको फिंगर्स में भी फील होगा वो वीकनेस. सो देयर इज ए कनेक्शन और हर एक जॉइंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे फंक्शन करेगा, तो मैं कैसे फंक्शन करूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एक्सरसाइज जो कि हम फुट के मसल्स को या आपके काफ मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. और मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, मैं कुछ असेसमेंट करने वाला हूँ आज कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी जो टोज हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. देन बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू सर्टेन एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट असेसमेंट आई एम गोइंग टू डू विद योर टोज. सो आप सभी को अपने फुट को इस तरीके से रख देना ऊपर, लाइक दैट. Okay, so the importance of big toe is very important. Importance of the big toe. So your big toe is connected. Okay, so I'm going to tell you about the 3 B's. 3 B's: big toe, your butt, and your back. Big toe, your butt means your glutes and your back. So these 3 are interconnected and this is called the 3 B's. So the flexibility of your big toe is very important. So I'm going to check your flexibility. Okay, so hold your other fingers like this. आप big toe को ऐसे ही रख देना, फ्री छोड़ देना है, and move this one, bend and then extend. And just check कि ये कितना बेंड हो रहा है और कितना ये एक्सटेंड हो रहा है. Just check it. Okay, so the normal range of your big toe while you do extend का मतलब जब आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं, so this is should be between 65 to 90 degree. 65 से लेके 90 डिग्री के बीच में इसका रेंज होना चाहिए. That's mean this is the zero. ये स्ट्रेट है अभी मैंने इसको ऐसे ऊपर किया ना, इट्स ऑलमोस्ट 80 डिग्री. यू कैन सी. ओके, सो व्हाट इज योर रेंज? आप इसकी रेंज को चेक करेंगे एंड देन यू कैन कमेंट कि दिस इज माय रेंज. This is 0,
हम थोड़ा से अगर ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, सो दिस इज 90, है ना, ये 90 हो जाएगा, बट इस समवेयर इट्स बिटवीन 70 to 80. सो आपका जो रेंज है वो होना चाहिए बिटवीन 65 to 90. ओके, सो द फंक्शन ऑफ द बिग टो इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हम इसकी रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आपका कम है तो. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन डू योर ओन. इसको फिंगर से ऐसे पकड़ना है. प्लेस योर थंब हियर and your finger here and then pull it like this up. Hold for 10 seconds. Hold for 10 seconds and you feel a good stretch over here. आपको यहाँ पे एक stretch feel होगा. Hold for 10 seconds and then release. Okay, do it again. Hold again and stretch up, stretch up, stretch up and stay there. Just stay there. Hold for 10 seconds, stay there and then relaxed. Again. Go up and hold. So हम ये दोनों तरफ करने वाले on the both side. So 3 times on this side and 3 on the other side. Hold for 10 seconds and then relax. Now just freely move your big toe like this for at least 10 times. Now change your side. Now first check your range. हम इस तरफ भी एक रेंज चेक करेंगे, इसका कितना रेंज है. So just hold और हम इसको ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे. So while do pressure, this should be in between 65 to 90 degree. Okay, so अभी जो मेरा इस लेग का है, this is again almost 70 degree जा रहा है, 70 to 80 degree. Now the movement, same वही movement करेंगे. Hold like this and then stretch up and then back. So stay there for 10 seconds. Stay there for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Do it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Now the last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Okay, now just move again. Bend and up, bend and up. Move for 10 times. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and relax. Now this is the exercise of your big toe. Now move to the next one, and the next one is very important, the strength. So this is the exercise of your flexibility. Now the strength. So the strength of the big toe is very important because when we walk, जब हम walk करते हैं, जब हमारा बॉडी एक जब हमारी बॉडी एक पुश ऑफ्स पोजीशन में होती है. पुश ऑफ्स का मतलब when we walk or while walking, when our foot is held like this. So you can see here, you can see in this leg. Okay, now you can see the big toe position is almost 90 degree.
इज ओके. सो व्हेन वी वॉक, अभी हमारे बिग टो पे पूरा बॉडी वेट रहेगा. दिस वन पूरा बॉडी वेट इसी पर है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेग, द होल बॉडी वेट इन दिस लेग. सो अगर इसमें स्ट्रेंथ कम है हमारे बिग टो में, सो ये हमारा पुश ऑफ्स अच्छे से नहीं होगा. पुश ऑफ्स का मतलब बॉडी को एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन में लेके जाना, इसको बोलते हैं पुश ऑफ्स. सो ये पुशिंग पोजीशन हमारे बहुत ही वीक हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ द वीकनेस वी कांट वॉक प्रॉपरली. सो द स्ट्रेंथ, सो द रेंज, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द स्ट्रेंथ. सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. So you can do this exercise also. The exercise is just stay like this and hold your leg like this. So this is for your range. And you can see here, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहा है, 80 to 90 डिग्री. And you can stay here for 10 seconds and then relax. So this is for your range. And the strength, come up, 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 up. Now you can feel that some muscles of your foot is working very hard to stay here. Just stay here for 10 seconds and then down. Again, come up and stay here. Stay here for 10 seconds and then back. So while standing you also can do, and while sitting you can also do. Stay here, stay here, stay here, stay here, and then back. So do it on both sides. Up. So you can see again the range is almost 90 degree, and then come up. Stay there and down. 1, up and stay there. 2, and the last. 3. तो सेम एक्सरसाइज जो भी मैंने बताई वो आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इन अ सिटिंग पोजीशन. सो व्हाइल सिटिंग व्हाट यू हैव टू डू, 1 finger or 2 finger here, and try to bend your toes. Try to bend your toe, और इस फिंगर से इसको रोकना है. So try to bend and hold like this. इस फिंगर से आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है और बिग टो से नीचे की तरफ. So the same effect in the same muscles you can strength with the help of this exercise. But again, अगर आप स्टैंडिंग में करते हैं so it's very good, because in standing जो प्रेशर है पूरे बॉडी का वो आपके बिग टो पे आएगा. Again, hold like this, or you can hold like this also, and bend. इसको ऊपर की तरफ फिंगर से अपने टोज से नीचे की तरफ फोर्स लगाना है. एक्टिवेट द सेम मसल्स and then release. Okay, so just hold for 10 seconds. For the good strength, hold for 10 seconds. Bend again. Stay here.
डॉक्टर परवेज, रिलैक्स। जिसका यस, लेग ऊपर ही नहीं आती तो क्या करें वो एक्सरसाइज? लेग ऊपर ही नहीं आती मीन्स आप ऐसे नहीं बैठ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सो जस्ट फाइंड अ पोजीशन लाइक दिस वन। नहीं। ये भी नहीं हो सकता। नहीं। सो हाउ यू कैन अप्रोच योर फुट, आप फुट की तरफ, आप फुट को कैसे टच कर सकते हैं? अच्छा, नीचे कोई जा तो कोई बूढ़ा वगैरह रखा हो उसके ऊपर टांग करके हो सकता हाँ, है। हाँ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप मैं तो वैसे बेड कर के सकते ऊपर ही बैठ के कर रही हूँ, एक टांग सीधी करके दूसरी टांग घुटने पर रख के। या फिर खड़े होके हो सकता है ऐसे। नहीं, बेड पे भी हैं। बैठ के भी हो सकता है। नहीं, ये खड़े होके एक, ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। आपको बैठना पड़ेगा ऑन अ चेयर, ऑन अ बेड, एनीवेयर। हाँ, बेड पे तो हो रही है ठीक से। ओके, so just again stay here, hold, try to bend your toes and then relax. Okay, so this is the strength and the flexibility of your big toe. Now come to the next point, and the next point is uh, the gap between your toes, है ना? सो अगर आपने एक बेबी का पैर देखा होगा, द फुट ऑफ योर बेबी इज लाइक, आपका जो टोज रहेगा और जो आपकी हील रहेगी बेबीज की, सो हील इज, अगर हम डायमीटर की बात करें, सो हील डायमीटर इज लाइक दिस वन एंड योर टोज इज लाइक दिस वन, है ना? जो आपका टो का डायमीटर रहेगा, जो उसकी चौड़ाई रहेगी वो इतनी रहेगी, और हील कैसा रहेगा? पतला। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे मॉडर्न शूज होते हैं बहुत टाइट फिटिंग, और जो आगे से बिल्कुल कम डायमीटर का होगा, कम चौड़ाई का होगा, वो हमारे फुट के शेप को चेंज कर देता है। ओके, सो व्हेन वी वॉक और जब हमारे बैलेंस ठीक नहीं होता, सो यू कैन चेक योर फुट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपका जो फुट रहेगा वो, उसकी जो फिंगर्स वो बिल्कुल ऐसे पास पास रहे। सो जिनकी भी पास फिंगर्स रहेंगी एकदम मिली हुई, उनका बैलेंस और उनका वॉकिंग डिस्टर्ब होगा। ओके, सो व्हाट इज द एक्सरसाइज है इसको इम्प्रूव करने के लिए? सो यू कैन सी हियर, so the gap between your toes should be like this, है ना? ये थोड़ा से चौड़ा होना चाहिए। this is always wide, this is always small. ओके, बहुत लोगों का आप ऐसे देखेंगे लाइक दिस, जिनका भी ऐसा रहेगा, द वॉकिंग पेन इन अ फुट, इन एंकल, नी ज्वाइंट में भी, एंड एंड द बैलेंस, उनका सभी को डिस्टर्ब रहेगा because of because of the positioning of your foot. So the exercise is very simple. You have to just correct this one. Okay, so hold your big toe like this and then move your fingers up and down, and इसको ऐसे ही रखना है, hold up and down like this. So this is your first exercise for the movement. So movement should be bend and then extend, bend and then extend. Again, you can see from here, hold like this and then bend your toes and then extend, bend and extend. Okay, so you can do with the holding of your big toe or without holding your big toe. When you do without holding, so you have to do like this and extend. Okay, so this is your first exercise. Just do this like this for the 10 times on one foot and then change your foot.
then change on the other side and up and down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now the second exercise, आपको ऐसे फिंगर्स इन सभी जो गैप है उनके बीच में ऐसे प्लेस करना है फ्रॉम हियर, और यू कैन डू फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. Okay, so just hold like this and then move up and down. Again, go up and hold up and then down. So do 10 times like this, hold up. So you feel a good stretch on your foot area and you can feel the gap between your foot, your toes will be increased. Again, go up, hold, stay here, and then down. This is a very simple exercise to increase the flexibility in the gap between your toes. Again, and relax. Now the same on the other side. हर एक टोस के बीच में आपको ये फिंगर्स ऐसे ऐसे करके डालनी एंड देन होल्ड लाइक दिस. नाउ स्ट्रेच अप and then down. Again, go up, stretch up, down, again. So stretch इतना करना है, you feel a good stretch in your foot. इतना इसको ऊपर लेके जाना है and down. Again, stay there. Down, go up again. So at least do 10 times on the right and 10 on the left. अगर 10 नहीं हो पा रहा, so you can do 7 or 8 also. Again. Okay. So this is the exercise to increase the gap between your toes. And for the increase the gap between your toes is best you have to walk on a barefoot. So barefoot walk on a grass. अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, so on a grass, और थोड़ा सा अगर uneven surface, a little bit uneven surface. So uneven surface, that means you are increasing the range of motion, means the flexibility of your foot. And the strength, the same time the strength of your foot. Okay, so uneven surface or a grass is good for a barefoot walk to increase the strength and the flexibility. Okay, इसके अलावा एक सेपरेटर आता है.
टो सेपरेटर, मैं कमेंट में उसका नाम लिख रहा हूँ. सो दिस इज द थिंग जो कि आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन. एंड जिनको भी बैलेंस प्रॉब्लम है, जिनको भी फुट पेन है, एंकल पेन रहता है, सो यू कैन यूज दैट वन. सो टो सेपरेटर इज द थिंग जो आपने सेम एक्सरसाइज अभी करी है. ये टो सेपरेटर वही होता है जिसमें नेल पेंट लगाते हैं उसके बाद उसको लगाकर. हाँ हाँ, सेम, लेकिन हाँ, वो वो थेरेपी के लिए दूसरा होता है. मीन्स उसी को बोलते हैं, बट if you are going to buy for your foot health, for your pain, so वो डिफरेंट ब्रांड का और डिफरेंट उसका आएगा मटेरियल का. एक बारी फोटो दिखा दीजिए उसकी. सिलिकॉन. ओके, हाँ, सिलिकॉन जेल के टाइप का होगा. सिलिकॉन नहीं होता है. तो उसमें क्या होता है कि वो टोज आपको ऐसे पहनना होता है, टो सेपरेटर, और ये आपके फुट को ऐसे, टोज को ऐसे सेपरेट करके रखेगा. एंड व्हेन यू वॉक वो ऐसे ही रहेगा. एंड व्हेन यू वॉक यू कैन फील द बैलेंस इन योर बॉडी, अ गुड बैलेंस इन योर बॉडी. ओके, सो आपको वो यूज करते रहना फॉर 2 months और 3 months. सो स्लोली यू कैन फील कि आपके जो टोज के जो गैप है बिटवीन योर टोज, इट विल इंक्रीज. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. मैं अभी उसकी पिक मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को. ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. And the next one is your calf. So calf muscles is very important for the walking first. And जिनको भी foot में swelling होती है, if your calf muscles is not working properly, so the swelling will be there. अगर वो weak है, अगर आपकी foot की muscles tight हैं, तो अच्छे से काम नहीं करेगी. Okay, calf muscles को second heart भी बोला गया है. The heart of the periphery. Periphery का मतलब जो बाहरी पार्ट में होता है. So your calf is called as a periphery heart. हार्ट का जैसे काम होता है बॉडी ब्लड को पंप करना, वैसे हमारे काफ का भी काम होता है ब्लड को पंप करना. पंप अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्रॉम द फुट टू योर अपसाइड, मीन्स टुवर्ड्स योर हार्ट. ओके, so the function of your calf is very important for the swelling, and the function of the calf is very important for the propulsion, for the walking. So first हम इसकी रेंज पे हम काम करेंगे कि हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं काफ मसल्स की. Then we are going to teach you certain exercise to help to for the strength. Okay, so the first one, आई थिंक ये एक्सरसाइज आप लोगों ने काफी की होगी. 1 foot here and the second is here. Now slowly come forward. आपको धीरे धीरे करके आगे की तरफ ऐसे जाना है. And you can feel a good stretch over there. So just stay like this. Stay like this for 10 seconds. You should feel a good stretch in your calf. And then come back. Now change your side. फुट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. Then again, come forward. Stay here for 10 seconds.
and come back. So do 3 times on the right side and 3 on the left. Stay here. Come back. Change your side again. So 10 seconds hold. Go forward. Feel a good stretch. Stay there. And you can hold anything for the balance. अगर आपका balance proper नहीं हो रहा है, so you can hold anything. And change again. Now the last one. Stay here and go forward. And come back, change your side. And forward. Stay here. எனக்கு எதாவது இந்த நோஸ் பிளேட் மாதிரி போடுங்க. இந்த ரிங்கு டோர் இங்க ரொம்ப கெட்டியா மாட்டிச்சு. Stay there. அந்த நெயில் கட்டர் இல்ல, நெயில் கட்டர் கொடுத்தா கூட. And come back. கட்டிங் பிளேயர் உள்ள போக Okay, so this is the exercise of your flexibility. இது வந்து The strength. ரொம்ப நாளா வலிச்சுக்கிட்டே Just stand like this, or you can hold anything like a chair. Then slowly with the both legs come up, ऊपर की तरफ ऐसे आना है, and then down. So hold for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, and down. Again, come up and stay there. 1, 2, 3, 4, 5, and down. तो हम इसको 10 टाइम्स करने वाले हैं. उसके हैंड्स ऊपर रखने हैं कि 5, 6, down. हैंड्स ऊपर करना है कि ऐसे ही रखना है? Hands here ऑन द चेयर. on a chair. For the balance. ठीक. So you can hold anything like chair or table or wall. आप wall पे भी हाथ रख सकते हैं. So for the balance you can do anything. You can place your hand anywhere. Again, come up, hold for 5 seconds, and down. Again, 1, 2, 3, 4, 5, down, and the last 1, 2, 3, 4, 5, and take rest. So same जैसे अभी आपने बोथ लेग से किया है, दोनों लेग से हम इसको सिंगल लेग करने वाले हैं. So one leg bent like this, one leg bent like this. Hold again anything and then come up. Hold for 5 seconds and down. So we are going to do only 5 times on the right side and 5 times on the left. Again, come up 1, 2, 3, 4, 5, down. 2, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
4, and the last. You 1, like 2, 3, 4, 5. And take rest. நான் பண்ணிடுமா? Now change your side. அந்த மேலத்துக்கு எடுத்துடு. அது வரமாட்டேன். அது வலிக்கலை. Change your side. बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, माइक बंद करा दीजिए। பாரு எப்படி ஆயிடுச்சு. Please, I request you all अपने mic off कर लीजिए and please checking your mic कि वो on तो नहीं हो रहा है because there is too much of disturbance. Okay, go up. 1, 2, 3, 4, 5 and down. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2 more. 1, 2, 3, 4, 5, and the last. 1, 2, 3, 4, 5, and take rest. So this is the exercise. परवेज सर, Yes. मेरा टो जो है ना, लेफ्ट फुट का, वो बाहर निकला हुआ है। टो की हड्डी जो है ना बाहर निकली, कई लेडीज की आपने देखा होगा बाहर को निकली हुई है। बिल्कुल। उसको कैसे, उसको वो क्यों हो गई? वो क्यों हो गया? This is because of the tight shoes. This is because of the you are wearing maybe यूरिक एसिड से भी होता है, यूरिक एसिड। नहीं, यूरिक एसिड तो अगर वो पेनफुल है तो नहीं, मेरे है ना। So wearing tight shoes, high heel, and you are not using your foot properly. Means properly का मतलब you are always using for the walking a tight shoes और हमेशा shoes में ही रहना. So because basically shoes are the root cause, right? Of course. So let them breathe. Breathe का मतलब just go for a barefoot walk. Barefoot walk. कहाँ जाए परवेज सर? barefoot कहाँ जाए? टेरेस के ऊपर barefoot तो नहीं ना। आप तो कहते हैं वो पहनिए, स्केचर्स पहनिए, गुड शूज यू शुड वेयर व्हेन यू गो फॉर अ वॉक। barefoot तो नहीं जा सकते ना, हम लोग तो बिल्डिंग में रहते हैं। ओके, सो बिल्डिंग में रहते हैं, आसपास कोई पार्क होगा, एनीवेयर यू कैन गो एंड वीकली आप कहीं पे जा सकते हैं फॉर 1 वीक। मींस वीक में एक बार यू कैन गो समवेयर जहाँ पे आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड अ प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हैं नियर योर लोकल एरिया। ओके, सो कुछ ना कुछ तो होगा आपके घर के आसपास। हाँ, यस लॉट्स ऑफ पार्क, बट यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि आप कहाँ जा सकते हैं। ओनली वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो घर के आसपास नहीं तो आप इफ यू फाइंड डिफिकल्टी टू गो एवरी डे, ओके, सो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक जा सकते हैं और वंस इन अ वीक जा सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर परवेज। थैंक यू। Okay, so keep all the simple exercise and keep working on your range. कितनी range है? And I am talking about big toe की 65 to 90 degree के बीच की range होनी चाहिए while you are walking. And keep checking your range. अगर range में कमी है, so just exercise for your range. And अगर strength की कमी है, so do exercise for your strength. Calf muscle strength and the flexibility, go for a barefoot walk and use a toe separator. All those things is going to help you for a better foot, ankle, your knee, your hip, your back. On your lower back pain अगर है तो वो भी connected है कि आपका foot ठीक से काम नहीं कर। Okay, so all the interconnected. Correct. Okay, thank you. Good morning, Dr. Parvez.
गुड मॉर्निंग। डॉक्टर परवेज, फर्स्ट एक्सरसाइज एक चमत्कार हुआ मेरे को। हाँ जी बताइए। अंगूठे से करने से मैं 3 दिन के नीचे गिरी थी तो मेरा ये एरिया बहुत दुख रहा था। हम्म। अभी हल्का हल्का पेन था, राइट साइड का सारा चले गया, ओके लेफ्ट का है। ओके, मैं कहाँ अभी कहाँ था आपको पेन? ये, यहाँ पर, ओके ठीक है। लेकिन अभी बार बार हाथ लगा के देख रही हूँ कहाँ मेरा अच्छा ये है। अच्छा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और मैं हाथ के अंगूठे से कर रही थी एक्यूप्रेशर गिरने के बाद, हाँ हाँ। तो उससे मेरे को सीवियर पेन तो नहीं थे। ओके गिरने के टाइम मेरी बॉडी ऐसा हाफ ऊपर हाफ नीचे खींची गई ओके। हाँ हाँ, और कैसे ऐसा कैसे गिरे आप? स्टूल पे खड़ी हुई थी, हाथ ऊपर करके रस्सी ऐसा पकड़ रही थी, बस वो बैलेंस आउट हुआ, आधा ऊपर आधा नीचे खींची और ऐसा बैठने से नीचे पूरा बट ओके, वो नीला हो पूरा गया। प्रेशर उसी पे आया। हाँ, स्टूल पे। ओके ठीक लेकिन अभी वो अंगूठे के एक्सरसाइज से मेरा राइट साइड पूरा चला गया, है। ओके वेरी नाइस, गुड। लेकिन लेफ्ट रह गया ना, लेफ्ट रह गया, वो भी चला जाएगा। और थोड़ा पेट में खिंचाव आ गया। हाँ पेट में आ सकता है, वहाँ की मांसपेशियां खींच सकती है। अंगूठे के उससे ही चला गया बस। इस गुड दे, अच्छा है। अंगूठे ये सो ओके, सो बेयरफुट वॉकिंग के 2-3 फायदे और भी हैं। फर्स्ट थिंग, you believe in a energy. I think you all know about the energy जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। So your earth has a good energy, और आपकी और हमारे वो ह्यूमन बॉडी में वो भी होती है। If you have low energy, so फिजिक्स का नियम है कि जहां भी हाई एनर्जी रहेगा वो लो की तरफ भागेगा। हाई एनर्जी टू द लो एनर्जी। अर्थ में है अ गुड एनर्जी, हाई एनर्जी। योर बॉडी हैज अ लो एनर्जी, सो वॉकिंग ऑन अ बेयर फुट, दैट्स मीन कि आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन योर बॉडी। द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन, आपने रिफ्लेक्सोलॉजी आपने कहीं सुना होगा कि हम फुट पे मसाज करते हैं, वो हमारे सर्टेन, अगर कहीं बैक पेन है, कहीं हेडेक है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं while touching acupressure। आपने सुना होगा फुट एक्यूप्रेशर। सो while walking on a barefoot, आप हर एक पॉइंट्स को प्रेस कर रहे हैं। ओके, सो while pressing, दैट्स मीन कि आप हर एक ऑर्गन को, हर एक मसल्स को और ज्वाइंट को एक्टिवेट कर रहे हैं फॉर द फंक्शन बेटर। सो वो एक्यूप्रेशर मसाज भी हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो भी इनहेंस हो रही है। एंड व्हेन यू वॉक बेयरफुट, दैट्स मीन कि आप स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं अपने फुट को, अपने मसल को, अपने जॉइंट्स को। सो ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, Dr. Parvez, so this is all the benefit. Yes, yes, Dr. Parvez. जी। If we don't walk on grass, if we can walk in our apartment barefoot, Okay, so apartment is good, but grass is better. for the better than walking on an apartment. Always better. Yeah, but then do you recommend that in our homes, rather than using slippers, we should walk barefoot? Okay, so too much, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे on your floor और अपने एरिया में जहाँ पे सीमेंटेड है, तो अगेन वो थोड़े से कॉज करते हैं, वो उतने अच्छे से आपके फुट को और आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन होता है। Yeah. आई एम रिकमेंडिंग कि ग्रास हो, थोड़ा से अनइवन सरफेस हो, सो यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर फुट। ओके, अगर नहीं है तो आप वॉक कर सकते हैं, बट नॉट टू मच। But always go for in a park or walk on a grass or थोड़ा से uneven surface हो वहाँ पर। Yeah, but Dr. Parvez, in grass there may be creepers, some kind of, they are harmful or harmless.
different kinds of creepers crawling, you know, something like not earthworm all the time, but some kind of a leeches or something. They're not truly leeches, but हाँ, but of course वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना क्लीन है वो एरिया फॉर द वॉक, yeah, so है that ना, is वो क्लीन तो आपको देखना पड़ेगा, one danger is there. of course. Dr. Parvez, first exercise फिर से repeat कर देंगे? I mean, Okay, ठीक है. these So the were first very- one is for your big toe. Yeah. And that one is this one. Hold like Yeah. this and Yeah. then stretch up. So this is the range. This is for the range. Okay. It's for the flexibility. So Okay. what do we do with the other fingers when you are kind of bending the toe? So what is the position of the remaining 4 fingers? Okay. So these 2 fingers, this thumb is you have to make like this. Okay. Make like this. Okay. Yeah. Your 2 fingers over here. Your thumb is over here. Okay. ओके, और आप इन 4 फिंगर्स को जो टोज हैं इनको ऐसे होल्ड कर लेना है. अच्छा, होल्ड करना है, not pushing those. Not pushing, just hold here. Okay. Okay. And then go up like. Okay. आपको जस्ट बिग टो को स्ट्रेच करना है. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Parvez. Very, very helpful exercises. थैंक यू. डॉक्टर परवेज, वन साइड कम हुआ, फिर वन साइड क्यों नहीं कम हो रहा है? ओके, मे बी द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी उस तरफ ज्यादा होगी आपको, इसीलिए. एंड स्वेलिंग गिरने के तुरंत बाद आपको स्वेलिंग भी होगी, है ना, वहाँ पे रेडनेस भी होगा आई थिंक. तो बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग वो पेन रह रहा है. और जैसे कि जनरल बोलते हैं कि लेफ्ट साइड हुआ तो राइट साइड प्रेशर करना चाहिए. ओके, एक्यूप्रेशर के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट यू कैन जस्ट चेक कि कौन सा प्रेशर को प्रेस करने पे, किस पॉइंट को प्रेस करने पे यू फील बेटर. अभी तो मुझे लेफ्ट का करने से लेफ्ट का गया. हाँ, ठीक है. So लेकिन you ये can तो do- सही बहुत ही बड़ा चमत्कार है. राइट में नहीं हो रहा. गुड, ठीक है. सो आप बेयरफुट वॉक भी कर सकते हैं, और यू जस्ट स्टैंड बेयरफुट ऑन अ ग्रास, वो भी नहीं, काफी हेल्प बाहर- करेगा आपको. अभी बाहर नहीं जा सकते अभी. ओके, उतना देन डू इट. एवं व्हीकल में बैठ नहीं सकते अभी. हाँ, ओके, ठीक है. सो घर पे कुछ इसका कर रहे हो आप ट्रीटमेंट? मैं ऑयल से मसाज कर ली और हल्दी और तेल से और गर्म पानी से सेक ले रही हूँ. ओके, ठीक है. मेरे घुटने का दर्द ही मैं ऐसे ही कम करी थी. ओके, 8 साल पहले डॉक्टर बताया था गैप आ गया, हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं करी, बस रोज मसाज, टीवी देखते वक्त मसाज कर लेती थी बैठ के. ओके, उतना ही की. वो वॉकिंग मना किया था, लेकिन मैं वॉकिंग बंद नहीं करी थी. बी योर ओन डॉक्टर. गुड, हम्म. गुड. अपनी बॉडी बता देती है ना डॉक्टर, ऑफ कोर्स, हमारा शरीर हमको बता देता है सब. बिल्कुल. लेकिन ये चमत्कार हो गया, आज एक पैर का दर्द अभी का अभी में चला गया, पूरा ये एरिया का लेफ्ट साइड पूरा फ्री हो गई मैं. ओके, देन गुड. आपने कुछ लेकिन- पॉइंट्स प्रेस किए होंगे मे ये बी. अभी आपका अंगूठा का अभी आप जो बताए यही हाँ, ओके, इतने में ही, फिर राइट में नहीं हो रहा, ये पूछ रही हूँ. कोई बात नहीं, वो भी चला जाएगा. हाँ, ओके, थैंक यू डॉक्टर परवेज. थैंक यू. प्रवीण, एक्सक्यूज मी, यस, आपने बोला कि बेयर फुट चलिएगा, ग्रास पे चलिए, और घर के लिए आप मना कर रहे हैं. घर में रेजिडेंस में भाई फ्लैट सरफेस होती है, इसलिए इसका इतना बेनिफिट नहीं हाँ, होगा. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आप मत चलिएगा. मतलब हाफ एन आवर 1 आवर हाँ, जैसे ऑफ
Of course. लेकिन व्हाट आई मीन टू आस्क कि जो लोग डायबिटीज हैं, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको तो मना करते हैं बेयरफुट चलने के लिए। अगर हम घास पे जाएंगे या अनइवन फर्श पे जाएंगे तो देयर आर चांसेस कभी कांच के टुकड़े पड़े होते हैं या नीडल्स पड़ी होती हैं या कंकड़ होते हैं, उनसे चोट लगने का डर होता है। तो ऑलवेज इट इज एडवाइज दैट डायबिटिक पर्सन शुड नॉट वॉक ऑन द बेयरफुट। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसलिए मैंने अभी ये बताया था कि यू हैव टू चेक द क्लीनेस, कि वो एरिया। ग्रास में भी हाँ जी, बोलिए। आई एम सेइंग कि वो एरिया कितना क्लीन है, यू हैव टू चेक। आपको ऐसा नहीं कि जहाँ पे सुइयां हो, जहाँ पे कांच पड़े हो, आपको वहां पे चलना है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू हैव टू वॉक ऑन अ क्लीन ग्रास, यू हैव टू वॉक ऑन अ पार्क जहाँ पे क्लीनेस हो। ये एक्यूप्रेशर ग्रास आती है, इस पे कर सकते हैं डॉक्टर? ग्रीन मैट्स आते हैं जो कलरफुल आते हैं, स्क्वायर्स, इस पे कर सकते हैं घर में? कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है वो। हाँ, बिल्कुल अच्छा का ये मतलब है कि फ्लोर से अच्छा तो है, बट अगेन जो नेचर की चीजें हैं वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, नहीं, सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन है वो, अच्छा है वो। Okay, so I think that's all, Dr. Anurag. Anji. Yeah, so I think we can conclude. Yeah, so we can close the meeting for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I'll see you all tomorrow. So till then, everyone, take care and stay safe.